हेलो दोस्तों, आपका योर पाथ फाइंडर क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आया हैं, जो आपका डाउटेबल क्वेश्चन हमेशा रहता है एग्जाम में ऑप्शन को देखते हुए। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समतुल्य है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति पद है वो किसके समतुल्य है। तो ब्रिटेन के महारानी के समतुल्य, कि अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य, या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के समतुल्य, या यूएनओ के महासचिव के समतुल्य। तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन के महारानी जो है उसके समतुल्य हमारा भारत का राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है उसके समतुल्य है। नेक्स्ट में जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है वो किस देश के संविधान से लाया गया है। तो आंसर है हमारा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की चर्चा लाया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिएगा, गौर कीजिएगा। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। यानी किस देश के संविधान से हम अपना संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में जोड़े हुए हैं। तो है हमारा संविधान संशोधन की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लाया गया है। तो वो हमारा अमेरिका से। कहाँ से? कि जो संविधान है वहाँ से न्यायिक पुनरीक्षण की बात की गई है। ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम दीजिए आप। तो मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था किस देश के संविधान के ऋणी है। यानी किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य की चर्चा लाई गई है। तो वो है हमारा आंसर रूस। सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य हमारे अपने संविधान में जोड़े हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अधिकतर बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन विधि किस संविधान से लाया गया। यानी संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है वो किस संविधान संशोधन यानी किस देश से लाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो भी है अमेरिका से ही संघ और राज्यों के बीच का शक्तियों का विधि का विभाजन लाया गया है। नेक्स्ट है आपात। तो आपात उपबंध की बात बोलता है तो आपात उपबंध कहाँ से लाया गया है। तो है जर्मनी से। कहाँ से? आपात उपबंध की चर्चा किस देश के संविधान से लिए हुए है भारत, वो है जर्मनी देश से लाया गया है। नेक्स्ट है लोकलेखा। लोकलेखा से क्वेश्चन पूछते रहता है, लोकलेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः क्या है। तो लोकलेखा में से 15 और राज्यसभा से 7, यानी टोटल बात करते हैं तो लोकलेखा में 22 सदस्य की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त मत देने का अधिकार रखता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है। तो क्या क्वेश्चन समझिएगा कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के दोनों सदन में बैठने का अधिकार तो होता है पर मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि क्या राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों का हटा सकता है। तो जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होता है राज्यपाल हटा सकता है। तो जी नहीं, वो हटाने का हक उसके पास नहीं है। अब देखिएगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय भी कर रहा है
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी कर रहा है। तो कौन नियुक्ति करता है सभी को? तो है हमारा भारत के राष्ट्रपति करते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है ये टाइप का क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब संविधान सभा बन रहा था उस समय सदस्यों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो 389 था। 1977 में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? यानी निर्विरोध बोल रहा है, तो निर्विरोध कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे। इनके अगेंस्ट कोई भी खड़ा नहीं हुआ था 1977 में। नेक्स्ट है, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया? तो देखिएगा जेबी वीटो का शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जिसके पास ज्ञान होगा वही तो जेबी वीटो का प्रयोग करेगा। कैसे ज्ञान होना चाहिए तभी तो क्या हो जाएगा आंसर? ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिएगा नेक्स्ट, विधानसभा का कार्यकाल होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल नॉर्मली 5 साल का होता है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावना में फिलहाल अभी तक 1 बार हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 1। गोवा की बात करता है तो गोवा भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया? यानी गोवा जो है भारत का राज्य कब बना? तो है 1961 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है ना, देखिएगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक, अगर 5 वर्ष से पहले भी अगर बहुमत आपका गिर जाता है तो आपको प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान बन रहा था उस समय समीक्षा जो करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एम.एन. वेंकटचलैया। कौन थे? एम.एन. वेंकटचलैया संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अगर इस प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।